राहुल गांधी 56 साल के हो गए। कांग्रेसी उन्हें भगवान परशुराम के रूप में दिखा रहे हैं। गंगा में उनका पोस्टर रखकर दूध से उनका अभिषेक कर रहे हैं। दूसरी तरफ 56 वोट होने के बाद भी महागठबंधन के कांग्रेसी प्रत्याशी प्रणव झा झारखंड के राज्यसभा चुनाव में हार गए। मजे की बात यह है कि गठबंधन के दोनों प्रत्याशियों को जीतने के लिए 56 ही वोट चाहिए थी, फिर भी कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी हार गया। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि कांग्रेस का प्रत्याशी कैसे हारा और अब इंडी गठबंधन में चल क्या रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका द पैम्फलेट पर। झारखंड के राज्यसभा चुनाव पर हम बात करें उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, झारखंड में 2 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव होना था। इंडी गठबंधन के पास 56 वोट थे और दोनों सीटों पर जीतने के लिए 56 की ही जरूरत थी, यानी एक प्रत्याशी को 28 वोटों की आवश्यकता थी। जेएमएम ने अपने कोटे से वैद्यनाथ राम को उतारा था और कांग्रेस पार्टी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑफिस में रहकर संगठन का काम करने वाले प्रणव झा को। मजे की बात यह है कि प्रणव झा चुनाव हार गए और एनडीए के समर्थन वाले निर्दलीय परिमल नथवानी चुनाव जीत गए। एनडीए के पास 24 वोट थे, लेकिन परिमल नथवानी को 30 वोट मिले। इसका अर्थ यह हुआ कि 6 वोट उन्हें इंडी गठबंधन के दलों से मिले। किस दल के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की ये तो साफ नहीं है, लेकिन इंडी गठबंधन के बीच आरोप प्रत्यारोप जबरदस्त हो रहा है। कांग्रेस का कहना है कि आरजेडी और सीपीआईएमएल के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, वहीं आरजेडी और सीपीआईएमएल का कहना है कि कांग्रेस के विधायकों ने ही क्रॉस वोटिंग की है। कांग्रेस के विधायक हरियाणा में भी ऐसा कर चुके हैं। इसके अलावा आरजेडी का यह भी कहना है कि बिहार राज्यसभा चुनाव के समय कांग्रेस के विधायक अनुपस्थित हो गए थे, तब उनका प्रत्याशी आरजेडी का प्रत्याशी हार गया था। इस तरह कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआईएमएल के बीच जबरदस्त सिर्फ उटब्बल मची है। ऐसा भी नहीं है कि अंदर खाने ये सब कुछ हो रहा है या फिर सोर्सेस के हवाले से खबरें बाहर आ रही हैं, बिल्कुल भी नहीं। आरजेडी और सीपीआईएमएल खुलेआम सोशल मीडिया पर यह आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगा रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ दिन पहले ही इंडी गठबंधन की एक बैठक हुई थी और उस बैठक में राहुल गांधी ने अंग्रेजी में एक स्पीच दी थी। कांग्रेसी शहजादे ने उस समय कहा था कि हम सभी दलों को एकजुट रहना होगा, हम सभी को एक साथ रहना होगा, कांग्रेस आप सभी को लेकर चलेगी। आप और जो कुछ भी कहना चाहें, मेरी या कांग्रेस पार्टी की जो भी आलोचना करना चाहें, हम उसे स्वीकार करेंगे। चेहरे पर मुस्कान के साथ खुशी खुशी स्वीकार करेंगे। हम आपको खुश करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारी भूमिका मूल रूप से आपकी भूमिका से अलग है। और अभी एक सप्ताह भी नहीं बीता और गठबंधन के दल एक दूसरे के पीछे मानो लाठी लेकर पड़े हैं कि एक बार पकड़ में आ जाएं तब बताएं। दोस्तों, अब आप कहेंगे कि ये ठीक है, ये सब चल रहा है, लेकिन आप हमें ये बताइए कि क्रॉस वोटिंग किसने की। तो देखिए, हमारे सूत्र बताते हैं कि केसी वेणुगोपाल ने इस चुनाव में कोई खास इंटरेस्ट नहीं लिया। नाम न बताने की शर्त पर कुछ लोग कहते हैं कि कांग्रेस की तरफ से ही क्रॉस वोटिंग हुई है। कांग्रेस के कुछ विधायकों को आलाकमान ने इशारा किया था कि नथवानी को वोट देना है। ये सच है या नहीं, इसकी कोई पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन राजनीति में अटकलें और चर्चा ही सब कुछ तय करती हैं। तो अगर ऐसा हुआ हो तो भी ज्यादा आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी झारखंड को लेकर पूरे चुनाव में सीरियस दिखाई नहीं दिए। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा चाहता था कि दोनों सीटों पर वो अपने प्रत्याशी उतारें, लेकिन कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं थी। कांग्रेस ने एक सीट पर अपना उम्मीदवार दे दिया। हेमंत सोरेन इस बात से नाराज थे। शुरुआत में यह भी बात सामने आई थी कि सोरेन दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे, हालांकि बाद में उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन देखने वाली बात यह है कि राहुल गांधी की तरफ से सोरेन को विश्वास में लेने के लिए कुछ भी नहीं किया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, नथवानी के आने से ये क्लियर था कि चुनाव में रणनीति और दांवपेच चलेंगे, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया। राहुल गांधी कोई इंटरेस्ट चुनाव में लेते हुए दिखाई नहीं दिए। ऐसे में ये तो होना ही था। ये राहुल गांधी की लीडरशिप पर गंभीर सवाल खड़े करता है। ऐसे में एक बात साफ है कि कांग्रेस पार्टी बहुत बुरी तरह से लीडरशिप की क्राइसिस से जूझ रही है। कांग्रेसियों को पोस्टर पर दूध चढ़ाने के बजाय राहुल गांधी से सवाल पूछना चाहिए कि आखिरकार पार्टी में चल क्या रहा है। मतलब हाल ही में मध्य प्रदेश में मीनाक्षी नटराजन का नॉमिनेशन इसलिए कैंसिल कर दिया गया क्योंकि उन्होंने जानकारी छिपाई थी। वरिष्ठ पत्रकारों के अनुसार ये बात भी चुनाव आयोग तक तेलंगाना के कांग्रेसी नेताओं ने पहुंचाई थी। अब झारखंड में भी कांग्रेसी विधायकों के ही क्रॉस वोटिंग की बात सामने आ रही है। इसका अर्थ ये हुआ कि कांग्रेस ने अपनी 2 राज्यसभा सीटें आपसी फाइट के चक्कर में, गंभीरता न होने के चक्कर में गंवा दी। इसके बाद भी कांग्रेसी 56 साल के राहुल गांधी को भगवान परशुराम के रूप में दिखा रहे हैं। वे भूल जाते हैं कि परशुराम कभी हारते नहीं थे और राहुल गांधी कभी जीतते नहीं हैं। वे भूल जाते हैं कि परशुराम युद्ध रणनीति के, युद्ध कौशल के महारथी माने जाते हैं और राहुल गांधी अब तक के राजनीतिक करियर के आधार पर नीलवट्टी सन्नाटा। खैर, इंडी गठबंधन पर लौटते हैं। तो आपने देखा कि कैसे आरजेडी, कांग्रेस और सीपीआईएमएल के बीच आपस में आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। इससे एक बात और साफ है कि क्षेत्रीय दल अब कांग्रेस पार्टी के किसी भी तरह के दबाव में नहीं है। इंडी गठबंधन की बैठक के दौरान भी ये बात सामने आई थी कि कई दलों ने कांग्रेस की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे और अब वही दल पब्लिक में कांग्रेस के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में ये गठबंधन किस दिशा में आगे बढ़ता है।
याद रखिए डीएमके भी कांग्रेस की वजह से गठबंधन से बाहर है। अटकलें तो ये भी है कि हेमंत सोरेन लंबे समय तक कांग्रेस को ढोने को तैयार नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि हेमंत सोरेन इस चुनाव में कांग्रेस के रवैये से नाखुश दिखाई दिए। जैसा कि हमने आपको बताया कि सोरेन दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसके लिए तैयार नहीं हुई। ऐसे में मजबूरी में सोरेन को पीछे हटना पड़ा, लेकिन बाद में कांग्रेस अपने प्रत्याशी को भी चुनाव नहीं जितवा पाई। ऐसे में अटकलें हैं कि सोरेन कांग्रेस को सरकार से बाहर कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का इंडी गठबंधन से बाहर जाना भी लगभग तय है। अब तमाम अटकलें चलती रहेंगी, लेकिन एक बात साफ है कि इस बार अपनी राजनीतिक गंभीरता की वजह से कांग्रेस पार्टी के हाथ से 2 राज्यसभा सीटें निकल गईं और इसका पूरा क्रेडिट 56 साल के युवा नेता को मिलना चाहिए। खैर, झारखंड में कांग्रेस प्रत्याशी को मिली हार को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।